दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस टाइम रे मायने मैं हूँ लोसल रे मायने और अबार में जटे खड़ी हूँ वो है लोसल जन कल्याण सेवा समिति भवन। और अठे आज एक आँखें को बहुत ही बड़ो सो कैंप निःशुल्क कैंप को आयोजन होने जा रहे है। जखा के मायने अठे जखा भी आँखें से संबंधित कोई भी मरीज है बाकी निःशुल्क अठे जांच हो रही है और निःशुल्क ही वहाँ को ऑपरेशन उसी। और जो कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं वो अठा का जाने माने व्यक्तित्व है सत्यनारायण मास्टर जी है। वे आपके पिताजी के याद के मायने वो कैंप को आयोजन करवाना जा रहे हैं। आप वो देख रहे हो खूब भीड़ है, काफ़ी जगह दूर दराज का गाँव से जगह आँखें से संबंधित कोई समस्या ले रहा है। वे आपको अठे रजिस्ट्रेशन उसी वहाँ को और बी के बाद मायने ऑपरेशन उसी। तो आप माए चालर देखा की प्रकार की व्यवस्था वहाँ है। तो अब आप देख सको हो मायने अठीने काफ़ी जगह पेशेंट है, बड़ी संख्या का मायने अठे दूर दराज का गाँव से आया है। आप देख सको अठीन देखो कार्यक्रम को उद्घाटन हो चुके हैं बाबा परमानंद की नगरी। प्रणाम करा बाबा परमानंद जी और सांगलपति महाराज खीवादास जी महाराज जखा के चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ो एक नाम है बाबा खीवादास जी को। जखा दूर दूर तक पैदल चाल गांव ढाणी के मायने पूगर शिक्षा की खातर अलग जगह ही। और आ तस्वीर आप बीच में देख रहे हो सत्यनारायण जी का पिताजी आँखी याद के मायने कैंप है जो आँखें को निःशुल्क कैंप को आयोजन हो रही है। परमानंद जी की तस्वीर आप देख रहे हो। लोसल नगरी बाबा परमानंद की नगरी के नाम से जानी जावे। और जो ऑपरेशन हो रही है वो मैं आपने बता दूं कि शंकर आई हॉस्पिटल जयपुर की तरफ से हो रही है और निःशुल्क जो आज कैंप का आयोजन हो रही है और सत्यनारायण जी आपके पिताजी की याद के मायने करवा रहे हैं। देखो अठे ए जगह अठीन बैठे अपने पीछे आंखों सांको ऑपरेशन हो चुकी है पिछला महीना के मायने। तो आंसू आप जान से तो बाबा जी था को नाम हनुमान। हनुमान जी कौन सा गाँव से प्रेमपुरा लोसल प्रेमपुरा लोसल प्रेमपुरा गए तो था कहीं दिक्कत थी यहाँ क्या सुजो को नहीं हो पहले सूजो को नहीं हो दोनों क्या होंगे अब कैसे हो लग रही एकदम बढ़िया सूझ रही है। मत अन दिख रही हूँ पूरा यहाँ हाँ पूरा देख रहे हो। तो देखो सर अन पूरा दिख रहे हैं नहीं आंखों ऑपरेशन सफल है थे भी ऑपरेशन करवाए होगे। हाँ था का नाम है मारो नाम बोधुराम जी खटा से हो बहुत साना गाँव बहुत सारा से। तो आज तन चश्मो मिलसी भी के लिए आया होते। हाँ चश्मो मिलसी और व्यवस्था चौकी हॉस्पिटल का तकड़ो शंकराई हॉस्पिटल बहुत अच्छो है बहुत अच्छे है बढ़िया सेवा में देवे सेवा जी। हाँ था को नाम खेताराम जी किसा हो गाँव खारियो। तो अब ऑपरेशन हुआ बाद का मैंने क्यों लग रहा था एकदम बढ़िया दिश है बढ़िया लग रही दिख रही दिख रही है। था को नाम शिव प्रसाद जी कौन सा गाँव से हो हाँ ऑपरेशन हुआ बाद का मैंने दिख रही है आराम ऑपरेशन पिछली साल इसका हुआ अब की बार इसका हुआ सफल है। सफल है बिल्कुल ऑपरेशन सफल है। अब थोड़ा और जाना देखनी आप था को नाम ताई जी मारो ना चुकी कौन सा गाँव से हो मैसेज समूह शेष समूह हो पहली कहीं दिक्कत थी जानवर सो फिर तो अरे जाड़ो सो अड्डा तो पहली आँख का मायने यहाँ जानवर सो फिर तो दिख तो को नहीं यहाँ जाड़ो सो आ जातो। हाँ तो ऑपरेशन हुआ बाद का मैंने क्यों लग फिर रही ये बाद वो जानवर सो तो फिरे और तो भैया दिक्कत तो है क्या दिक्कत है। चलो ठीक है था को नाम ताई जी बरजी वर्जी कौन सा गाँव से हो शेषम का ही है। अब दिख रही है पूरा दिक्कत घणो है पण ओ एक थोड़ो सो रड़को है मान। हाँ तो जैसे अब यहाँ दिख तो लागी क्यों ना काम चलाओ दिख रही है। हाँ चल बढ़िया लग रही है बढ़िया। थे भी ऑपरेशन करवाए होगे? हाँ ठीक लग रही हाँ है ठीक लाग बिना चश्मा के देख लियो चश्मा देखा तो देखो बिना चश्मा के भी ये देख ले थे कौन सा गाँव से हो डीडवाना से हो अब ठीक है। हाँ ठीक है पूरा दिख रहे हैं बराबर तो बढ़िया है। पहली कहीं दिक्कत थी तंगे पहली हाँ दिख तो कोनी हो गए कौन दिस तो दरी कोनी दिख तो गए अब कतोक दिखे जोरा दिसे जोरा दिखे बटते हॉस्पिटल के मायने ऑपरेशन करवायो बटकियां लागियो था बढ़िया है क्या व्यवस्था बटकी बढ़िया लाग्यो बटकी व्यवस्था बढ़िया है जोरा खातरी जोरा बिल्कुल जोरा खातरी हुई। देखो बता रहे हैं कि बहुत तकड़ो लाग रही है। और देखो दुनिया का मायने साऊ बड़ी कोई चीज है तो वे आंखें हैं तो देखो आप सुंदर सी दुनिया ने देख सका। दोस्तों आप बताइए देखनी। हाँ जी श्रवण कुमार भमो। श्रवण कुमार जी कौन सा गाँव से मोरडूंगा से मोरडूंगा से है तो थे भी ऑपरेशन करवाए होगे। हाँ यहाँ को करायो 2-2.5 महीना पहले थी को 1 महीना पहले। तो बट्ठा की व्यवस्था थोड़ी हॉस्पिटल की जी अठे गांव का लोग आए तो भाई यहाँ मन में हिली बांगे भाई कश्योग लाग रही है तो थोड़ी बताओ देखनी। घर वाली सी व्यवस्था है बहुत बढ़िया है कोई भी समस्या को नहीं एकलो भी जा सके कोई दिक्कत को नहीं साग ले जावा की भी जरूरत को नहीं और बाकी बहुत ही बेस्ट है। मेरा नाम टिक्कू राम है कौन सा गाँव से गुनाटू से आया हूँ मैं। तो कहीं व्यवस्था के बारे में जटा बेटा ऑपरेशन हो रहे बढ़िया एक नंबर व्यवस्था है तो थान क्या लगी हो बेटा ऑपरेशन कराए बढ़िया लगी योजना तो मैं बता रही हूँ थाने तो आस पास का जगह लोगों ने ध्यान नहीं है वे अगर ऑपरेशन कराओ तो बन करवा लेना चाहिए प्रचार करूँ कि भाई ठीक है ये करवाना चाहिए। मेरे खुद के घर में 4 कर्मचारी हैं लेकिन वहाँ कार्ड से नहीं करवा करके मैं एम गयो बहुत ही बढ़िया हर चीज़ की व्यवस्था है
कमी क्यों ही कोने संक्राई हॉस्पिटल सबसे बेटर हॉस्पिटल। बिल्कुल सर दोस्तों ये बता रहे हैं कि संक्राई हॉस्पिटल जयपुर का मायने आँखों को अगर थे ऑपरेशन कराओ तो सासू बेटर हॉस्पिटल है। और अठी ने देखो कहीं कर दिया थोड़ा सा जाना देखो लिक्विड है चश्मा वितरण। तो चश्मा किन किन देवो थे? जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये चश्मा होता है कि जो उनका नियर एड होता है उसके लिए। आने सगलान जगह ऑपरेशन करवा चुके वन सब ना चश्मो दे देछो। अब अपने बीच के मायने दोस्तों अठा का जनप्रतिनिधि है लोसल का राजकुमार जी। तो आंसू के बारे में जाना थोड़ी सी जानकारी देसी अपनी कैंप के बारे में और काइज की व्यवस्था है की प्रकार से कैंप संचालित हुए तो थोड़ी सी जानकारी दो राजकुमार जी। मैं आपका चैनल का माध्यम से धन्यवाद दूँ श्री जन कल्याण सेवा समिति लोसल और मास्टर सत्यनारायण जी रोलन साहब ने 63वां नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किए हुए हैं। करीब 63 महीना से निरंतर वो नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित हो रहे हैं। जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा पहले और भी कल्याणकारी कार्यक्रम जिया मस्सा शिविर है भी के अलावा सरकारी हॉस्पिटल में बाहर एक एम्बुलेंस आपा करी है भेंट बी के द्वारा अठे पहली एम्बुलेंस की व्यवस्था को नहीं बी के अलावा बहुत सारा कल्याणकारी कार्यक्रम है जहाँ के मायने जन कल्याण सेवा समिति और भी का पूरा पदाधिकारी पूरा गांव का जन सहयोग के साथ में कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करती रहे हैं। मैं एक बार पुनः आपका चैनल का माध्यम से धन्यवाद आभार व्यक्त करूं हूं मास्टर साहब सत्यनारायण जी रोलन को और इससे जुड़ी हुई संस्था से सारा का सारा भामाशाह दानदाताओं को कि यहाँ का जन कल्याणकारी कार्यक्रम में वह आपकी सहभागिता हमेशा से निभाता आ रहा है और हमेशा निभाता रहेसी। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों देखो जन सहभागिता बहुत जरूरी है कोई भी काम का मायने और जो जतो भी काम हो रहे वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे कोई रुपया को लिया जाए। तो अब अपने बीच के मायने समाज सेवी केस का मन बहुत बड़ा जगह हर क्षेत्र का मायने आगे रहे हमेशा दीपक जी अपने बीच के मायने। तो थोड़ा सा दीपक जी आप सुन जानना चाहूँ पूरी व्यवस्था के बारे में थोड़ा तो भी बताओ। आपका दर्शकगण है पहले तो बहुत बहुत राम राम। आप पधारे अभी के लिए थाने में बहुत बहुत धन्यवाद। जन कल्याण सेवा समिति पिछला 10 साल से जन सेवा को कार्य करती आ रही है। जन कल्याण सेवा समिति को एक ही लक्ष्य है मानव धर्म की रक्षा और मानव धर्म की सेवा। इस सेवा का मानो एक विकल्प एक रूप है मारो और 63 महीना से वो आज आँखें कैंप लगे हैं। ए बूढ़ा माँ बाप आपा देख रहे हैं आका जगह का ऑपरेशन हो रहे हैं। अब माँ बापा का जो ऑपरेशन हुए है आँखी की हुए आँखें की रोशनी ही एक जीवन को बड़ो सबसे बड़ो साधन हुए हैं। तो 63 महीना से निरंतर कैंप लगाकर भामाशाह सकता है। आगामी 12 महीना का भामाशाह भी इस संस्था का रहे हैं और हर महीना 50, 60, 70 ऑपरेशन अगर निःशुल्क जयपुर संक्राई हॉस्पिटल में ले जाकर करवाऊँ। हाँ 7 दिन बाद मैंने पुणे बुला कर आँ कि वापस आई ड्रॉप देकर आने वापस 1 महीना को प्रेस दे वहाँ दिखा बाद में 1 महीना आज वापस बुला कर आने चश्मो वितरित करा। हाँ तो माको देगी के वो है आपका दर्शकों ने भी आई के वो है गाँव की जनता ने भी आई के वो है भामाशाह ने भी आई के वो है। इस टाइप की सेवा के लिए हर जगह जठे भी हुए भी आगे से आगे बढ़कर कार्य करते रहे। बिल्कुल साहब ये बहुत बढ़िया बात बताई कि समाज सेवा का जितना भी काम हुए और 63 वो करवा दियो थे फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ और 63 वो करवा दियो। अब तक 5000 लोगों का ऑपरेशन हो चुके हैं और 64 वो कैंप अगला महीना हर महीना की आखिरी रविवार न हुआ वो कैंप। और आगामी कैंप जो है बिग का महीना आज स्थिति रहे है कि अगला महीना का कैंप का आज ही रजिस्ट्रेशन होगा मार्केट। तो जखो भाई ने आज ही ध्यान पड़े वो अगर आज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो भी को संभव है कि अठे आज ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। पहले रजिस्ट्रेशन हुआ भी को नहीं। मैं कोई भी रजिस्ट्रेशन करूँगा सुबह हो 9 बजे 12 बजे तक मैं रजिस्ट्रेशन लेवा 2 आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले रानी रहे और भी आधार कार्ड की फोटो को आधार के ऊपर में पूरी जांच होने के बाद गमाइने और भी वो इलाज करवा दिया जाओ। बिल्कुल दोस्तों एक सामान्य सी प्रक्रिया है कोई ज़्यादा जटिल काम को नहीं। आधार कार्ड की कॉपी ले रहा और यह माना कि आज कोई भाई लोग पूक कौन सके और अगर कोई भविष्य के मायने वो आँखें को ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना चाहो तो अगलो जो कैंप है वो कद आयोजित हो सीबी के बारे में थोड़ी जानकारी। अगला महीना को मई का लास्ट संडे को आसी 25 मई को आप कैंप आसी और आखिरी संडे को आसी वो कैंप हर महीना को आखिरी संडे रहेगा आप फाइनल। तो दोस्तों अगर आपके आँखें से संबंधित कोई भी समस्या है अगर आज आप ही कैंप में नहीं पूछ पाए तो अगली 25 मई के दिन ओजू कार्यक्रम का मायना आप आज को हो ओजू लोसल जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आँखें कैंप आयोजित उसी। तो आज अगर आप नहीं आ सके तो 25 मई में जरूर आओ और आप देख सको जितना भी मरीज है बन पहली दिखाया जाए जो सामने नंबर से पड़ा है बे अन पूछे जानकारी ले रही पूरी जाँच और बी के बाद का मायने अन जखी भी आगे की प्रोसेस है बी के लिए भेज दिया जाए। आप देख सको अठे देखो आँखें की जाँच हो रही है पहली। और अब मैं मिलवा रही हूँ जगह भामाशाह है और समाज सेवी है सत्यनारायण जी कालिका जी। तो साहब था वही कार्यक्रम का मैंने स्वागत है। थोड़ा सा जो कैंप पूरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो देगा। कैंप 2015 से निरंतर चल रहा है। बीच में कोरोना काल में रुक गया था
और तब से निरंतर चल रहा है। लोसल के सभी नागरिक तन मन धन से भाग लेते हैं इस काम में और सबकी भागीदारी रहती है। जो 63वां आई कैंप है जगह का आयोजन करता है सत्यनारायण जी रोलन साहब, तो बसु मिलाओ भी आपके पिताजी की याद के मायने आयोजन करवा रहे हैं, तो आंसू जाना के बारे में किया आके आप मन के मायने यहाँ की अतो बड़ो काम करवा के किया मन में आई, तो सत्यनारायण जी था वो कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है, अतो बड़ो एक कार्यक्रम करवा रहे हो। सबसे पहले बहुत बहुत आभार प्रभु दयाल जी आपका। मैं पूज्य गुरुदेव शिवादास जी महाराज, परमानंद जी महाराज, पूज्य गुरुदेव ओमदास जी महाराज और मेरे पिताजी को नमन करता हुआ इससे जो आज कैंप लग रहा है, एक प्रेरणा देवाला मेरे सामने खड़ा है आदरणीय सत्यनारायण जी कालिका, और जजसू समिति की स्थापना हुई है लोसल जन कल्याण सेवा समिति। मैं तन मन धनसू इस समिति के साथ खड़ा हाँ, और समिति सदैव मानव हितार्थ जन हितार्थ के लिए कार्य करती आ रही है। थे देख रहे हो कि आज 63 कैंप है, यूँ पहले भी 62 कैंप लगे है और लगभग में 300-3,500 ऑपरेशन सफल ऑपरेशन करवा दिया। और अटते देख रहे हो कुछ लोग यहाँ का भी है जगह पीड़ित है, जगह के साथ कोई को नहीं आयो, जगह के आके घर का माँ कहीं को नहीं, बा लोगों को भी ऑपरेशन उसी और बे आँखें की रोशनी पासी। मैं जन कल्याण सेवा समिति सुजदसु स्थापना हुई है 2015 से भी हूँ जुड़े हूँ, और बहुत सा प्रकार का कैंप इस जन कल्याण सेवा समिति का तत्वाधान में लाग रहा है। और जल्दी ते देखो ला जगो ओ भवन बनेड़ो है, ओ भवन बाईपास की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और बटे बहुत ही जन कल्याण को नयो अच्छो भवन बन रहे हैं, जटे पार्किंग की व्यवस्था भी होगी और रुकबा की व्यवस्था भी होगी और अच्छी व्यवस्था होगी। आज को जो कैंप है भी का प्रेरणा स्रोत आदरणीय कालिका जी मेरे साथ खड़ा है और मेरे साथ खड़ा है आदरणीय मिट्ठूलाल जी कनवाड़िया जगह, और मेरी समिति का जगह लोग है वे सब खड़ा है, वे प्रेरणा दी कि क्यों ना पाऊँ पुनित कार्य करना चाहे। हर महीना को अंतिम जो रविवार है भी को कैंप लागे, वही भवन है वो जता दिन नयो भवन नहीं बना, बता दिन 28 लाख सी भी के बाद में नया भवन में लाख सी, जो ये 18 चैनल के माध्यम से माने सुन रहा है, समिति का लोगन सुन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगन पहुँचावे ताकि आने वाले समय में जो हमारा स्लोगन आओ कुछ नेक करें, जो किसी को रोशनी दे सके, प्रचार के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो मैं ताको भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं कि आप एक अमूल्य समय निकाल कर माँ के बीच में पधारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, अब थोड़ा सा जाना आपने बीच में एक शिक्षक है मिट्ठूलाल जी कनवाड़िया, तो चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो इस आँखों की रोशनी से पीड़ित है वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के यहाँ लाभ उठाएं, जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आयोजित किया है। बिल्कुल साहब थे सही बात बताई कि तो बड़ो प्लेटफॉर्म का आयोजन करिए, और देखो सेवा सबसे बड़ी बताइए, सेवा को काम करे तो भी कोई सेवा को जरूर मेवा मिले। और आपने बीच में राम सिंह जी है राजपुरा से, तो थोड़ा आपका विचार भी जाना, तो सर थे कि यार मतलब कहीं की प्रकार की समस्या है, कौन ने ले रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, और ये जो शिविर जिन्होंने लगवाया है रोलन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2-3 बार इस कैंप में मुझे आने का सौभाग्य मिला। पिछले कैंप में मैंने मेरी माताजी का करवाया था, बहुत ही शानदार, उनकी आंखों की रोशनी वापस उनको जैसे एक प्रकार से नया संसार मिला, ऐसा उन्होंने बोला। और जितने भी लोग हैं जिनसे भी हम सुनते हैं वो सब यही कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार ऑपरेशन होता है, बहुत शानदार इनकी व्यवस्था रहती है, आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। कहने का मतलब बहुत ही एकदम शानदार ये जो शिविर लगाते हैं, सभी लोगों की तरफ से ये मानो कि कोई शिकायत नहीं आ रही है। अब मैं मिलवा रही हूँ जगह शंकरा आई हॉस्पिटल का डॉक्टर है जगह, सर था को शुभ नाम? मेरा नाम दीनदयाल पवार है, और अपने जो लोसल में जो कैंप लग रहा है वो पिछले 7.5 साल से लग रहा है करीब, और मेरा जो काम है वो ये है कि यहाँ पूरे कैंप का मैनेजमेंट करना, और जो कैंप का एक प्रभारी के तौर पे जहाँ जितनी भी हमारे स्टाफ आता है, डॉक्टर्स, मेडिकल की जो टीम है, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ हैं, वीसीटी हैं, हमारे ऑप्टम्स हैं, उनको जिस जिस पॉइंट पे जहाँ जहाँ जिनका पॉइंट होता है उसको सेग्रीगेट करके और एक दिन पहले यहाँ की पूरी व्यवस्था करवाना। यानी 18 की जगती भी पूरी व्यवस्था है, बट 1800 मरीजन ले जाए व्यवस्था पूरी था की रेवे। हाँ, तो था का हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी सी बैठा के बारे में बताओ थोड़ी। हॉस्पिटल का ऐसा है कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो यहाँ जयपुर में पिछले 8 साल से कंटिन्यू अनवरत काम कर रहा है, और हमारा जो शंकराई हॉस्पिटल है वो ऑल इंडिया में इसकी 16 यूनिट है, अभी लास्ट 1 यूनिट वाराणसी में भी चालू हुई है। और हमारे जितने भी शंकराई हॉस्पिटल के जहाँ भी संस्थाएं काम कर रही हैं वहाँ पे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को मोतियाबिंद से मुक्त कराना।
सबसे ज़्यादा जो गंभीर समस्या होती है, अगर 100 बुजुर्ग लोग आते हैं तो उनमें से 90 लोगों को मोतियाबिंद की दिक्कत होती है। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी को पर्दे की दिक्कत है, किसी को काला पानी है या किसी की पुतली ख़राब है। तो इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं वो हम लेके नहीं जाते। बाकी जो मोतियाबिंद के लोग होते हैं उनको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिस दिन हमारा कैंप होता है उस दिन हम कैंप का हमारा टाइम होता है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे तक हमारे पास जितने भी मोतियाबिंद के लोग सेलेक्ट होते हैं, सबसे पहले हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे वीसीटी उनका रिफ्रैक्शन विज़न करती हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा डॉक्टर का होता है। डॉक्टर साहब चेक करते हैं, उन पेशेंटों को हम आगे नर्सिंग काउंटर पे रेफ़र कर देते हैं। वहाँ हमारे पेशेंट का बीपी, शुगर या कोई पेशेंट अस्थमेटिक है या किसी को हार्ट की दिक्कत है तो वो सारा जजमेंट वो करके, और फिर जो फाइनल काउंटर होता है हमारा काउंसलिंग का काउंटर होता है, उसके पास भेज देते हैं। तो फिर हम पेशेंट को सेम डे जिस दिन हमारा कैंप होता है उसी दिन यहाँ से 1:30 बजे लेके रवाना होते हैं, क्योंकि आधा घंटा लास्ट का हमारा सेटअप का होता है कि उसमें हम जो हमने सेटअप किया है उसको फ्री करके और सेटअप को वापस से पैकअप करना। उसके बाद हम पेशेंट को 1:30 बजे यहाँ से रवाना करते हैं, और हमारे जो पेशेंट हैं वो लगभग लोसल से यहाँ से 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल की गाड़ी आती है, अभी हमारी टीम आई है पहले, इसके तुरंत बाद हमारे हॉस्पिटल की 56 सीटर बस है वो आती है। अगर हमारे पास जैसे मान लो 56 पेशेंट होते हैं तो उनको हम सेम डे ले जाते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पेशेंट होते हैं उनको हम दूसरे दिन पिकअप करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में हम 2 पिकअप नहीं करते, क्योंकि हमारे एक दिन के 2 कैंप होते हैं। अब जैसे आज हमारा किशनगढ़ भी है, वहाँ से एक बस आएगी, एक यहाँ से। तो इन लोगों को कल ऑपरेट करेंगे, आज ले जाएंगे, कल उनको ऑपरेट करके परसों इनको वापस छोड़ के जाएंगे। तो ऐसे हमारा ये 3 दिन का प्रोसेस होता है। और ये यहाँ पे जो सत्यनारायण जी कालिका और दीपक जी पंसारी, इनके ही सानिध्य में ये कैंप लगता है, जो कि जिन्होंने लोसल जन कल्याण सेवा समिति के नाम से यहाँ पे एक समिति बना रखी है, और बहुत ही अच्छा योगदान रहता है इनका। डॉक्टर साहब थे कार्यक्रम में जुड़े था, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपका। तो दोस्तों वो आप वीडियो देखियो, एक मैंने पूरी कैंप से संबंधित पूरी जानकारी, और थाके भी अगर आसपास में कोई यहाँ को मरीज है जो आंखें से संबंधित कोई समस्या को सामना कर रहे हैं तो ये जानकारी ना आगे से आगे पूर्ति करो, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि अगला महीना का महीना अगर कोई समस्या है कि तो जरूर आपकी आंखें ने जाँच करावे। आज के वीडियो में बस अतोई मैं प्रभु दयाल वर्मा सहयोगी रमेश शर्मा के सागे इजाजत चाहूँ। नमस्कार, जय हिंद।